स्वामी जी 5 शब्द बोले, सिर्फ 5 शब्द बोले, और वे 5 शब्द पश्चिमी सभ्यता पर आने वाले 500 वर्ष तक अपने सनातन संस्कृति का ध्वज गाड़ दिए। माँ भगवती युवा मंडल की इस बेटी का प्रणाम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 12 जनवरी को हम सभी राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, 12 जनवरी सन 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उसी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो चलिए मैं आप सभी को ले चलती हूँ आज से 130 साल पूर्व अमेरिका का घनी आबादी वाला देश, अमेरिका का घनी आबादी वाला शहर शिकागो, जहाँ पर विश्व धर्म सांसद का उपलक्ष्य था। देश विदेश से आए हुए विद्वान वहाँ पर एकत्रित थे और भारत से गया मात्र 30 वर्ष का युवा स्वामी विवेकानंद। बात तो था धर्म पर विचार विमर्श करने का, लेकिन हमेशा की तरह पश्चिमी सभ्यता खुद को बड़ा और हमें छोटा साबित करने के लिए और आपस में बात कर रही थी। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, और जब बात मुकाबले की आई खुद को प्राचीनतम सभ्यता बोलता है, और जब बात मुकाबले की आई तो लकड़ी के सिपाही को खड़ा कर दिया। ये क्या लड़ेगा, ये तो हमारी एक तलवार की वार से चटक जाएगा। स्वामी जी सारे लोगों की बातों को एकाग्रचित होके सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। सारे विद्वान आए, बोले, चले गए, और बारी आई स्वामी विवेकानंद जी की। विश्व धर्म संसद में जब उनका नाम पुकारा गया, वे मंच की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, वे मंच की तरफ जब वे बढ़ रहे थे तो उनके साथ वे अकेले नहीं, भारत का लाखों वर्ष का इतिहास, सनातन संस्कृति भी उनके साथ मंच पे जा पहुंची। और जब वे मंच पे पहुंचे तो शांत हो गए और चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई, पूरी सभा को देखा। लोग शांत हो रहे थे, लोग उत्सुक हो रहे थे। जहां बड़े बड़े विद्वान बोल दिए, ये भगवा दल क्या बोलेगा, कुछ तालियों ने उपहास किया। This is what you call good feet. India has gone silent. स्वामी जी 5 शब्द बोले, सिर्फ 5 शब्द बोले, और वे 5 शब्द पश्चिमी सभ्यता पर आने वाले 500 वर्ष तक अपने सनातन संस्कृति का ध्वज गाड़ दिए। और वे 5 शब्द वहां बैठे 60,000 लोगों में इस भांति गड़े कि वे 60,000 लोग खड़े होकर अगले 2 मिनट तक तालियां बजाने लगे। स्वामी जी ने कहा, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लोग मंत्रमुग्ध रह गए, शांत रह गए, देखते रह गए। लग रहा था कि कोई आकाशवाणी हो गई हो या कोई जादू देख लिया हो। लोग शांत हो गए, सोच रहे थे हजारों मील से आया हुआ वो लड़का, जिससे ना हमारे रक्त का संबंध है, ना भाषा का संबंध है, ना वाणी का संबंध है, ना किसी भी संस्कार का संबंध है, वह कैसे हमें भाई बहन कह के संबोधित कर रहा है। अरे यही तो रहस्य है भारतीय संस्कृति का, कि चमड़े के रंग से किसी को अपना और पराया नहीं कहा जाता। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने को दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, यह सोच के मैं इतराती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। तो इसी तरह स्वामी जी ने अगली बात कहने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71 में लिखा है, यह मेरा भाई है, यह तुम्हारा भाई है। ऐसी गणना करने वाले छोटे हृदय के होते हैं।
और बड़े हृदय के समस्त सृष्टि को अपना परिवार मानते हैं, वही वासुदेव कुटुंब हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति रहनी चाहिए। तो स्वामी जी ने जो अगली बात कही, उन्होंने कहा, I feel my heart with joy and unspeakable rise to response to warm and cordial welcome which you have given to us। उन्होंने कहा कि आपने जिस प्यार और सम्मान से, अपनापन से मेरा स्वागत किया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि जिस दिन वे अपना भाषण वहाँ दे रहे थे, उससे ठीक 1.5 महीने पहले वे अमेरिका आए थे। और जिस भांति पश्चिमी संस्कृति अश्वेत लोगों को देखती थी घृणा की दृष्टि से, उसी भांति उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भी देखा और बोला, यू ब्लैक गेट आउट। उन्होंने कहा, यू ब्लैक गेट आउट। जिस प्रकार हम महादेव शिव के वंशज हैं, विष पीना जानते हैं, विष उगलना नहीं, उसी भांति उन्होंने भी 1.5 महीने तक अपमान रूपी विष को पिया और जब मुंह खोले तो आभार ही आभार व्यक्त हो रहे थे। स्वामी जी आगे बोले, I am proud to belong to the religion who taught the world both tolerance and the universal acceptance। उन्हें कहा कि मुझे गर्व है, मैं उस धर्म का अनुगामी हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार भाव सिखाया। यही है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मेरा धर्म सही है, तुम्हारा भी धर्म सही है। तुम्हारा धर्म सही होने के लिए मेरा धर्म सही होने के लिए तुम्हारा धर्म गलत नहीं हो सकता मेरे दोस्त, तुम्हारा भी धर्म सही है। स्वामी जी उसी धर्म की बात कर रहे थे, उसी सनातन धर्म की बात कर रहे थे जिसपे इंटॉलरेंस का आरोप लगाया जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि हर हिंदू अपने हृदय में, अपने डीएनए में दूसरे धर्मों का आदर लेके पैदा होता है। अगली सुबह अमेरिकी अखबारें स्वामी जी के यशगान से भरी थी। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद लगता है जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग होते हैं, उस देश में मिशनरीज को भेजना मूर्खतापूर्ण है। द न्यूयॉर्क क्रिटिक्स ने लिखा, कई विद्वान भाषण दे रहे थे, कई विद्वानों का भाषण सही था, लेकिन उस सनातनी, उस भारतीय भगवादारी का कोर्स के आगे किसी का भी कोई नहीं टिक पाया। तो उस दिन दुनिया जान गई कि भारत की मेधा और सनातन ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो मैं अंततः अपनी बात खत्म करने से पहले आप सभी से यही अनुरोध करूंगी, अपने आइडल, अपने आदर्श को आप खोल के चुनिए। फिल्मी दुनिया वाले, सूट बूट वाले, गुड लुकिंग को मत चुनिए। स्वामी विवेकानंद को चुनिए, चंद्रशेखर आजाद को चुनिए, भगत सिंह, राजगुरु को चुनिए। यदि समस्त भाषण के दौरान मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।